महाराष्ट्र की राजनीति से आज सबसे दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार सुबह बारामती में एक दर्दनाक विमान हादसे में उनका निधन हो गया। 66 साल के अजित पवार पंचायत चुनाव की एक रैली के लिए अपने घर बारामती जा रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हादसा कैसे हुआ और इस हादसे पर अब ममता बनर्जी ने कौन सा बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। देखिए हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं तस्वीर इंडिया। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ये जलता हुआ मलबा उसी चार्टर्ड प्लेन का है जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित दादा पवार सवार थे। घड़ी में सुबह के 8:45 हो रहे थे। विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए बढ़ा। पायलट ने पहली कोशिश की, लेकिन रनवे साफ न दिखने की वजह से उसने विमान को वापस ऊपर गो अराउंड ले लिया। किस्मत को शायद यही दूसरा मौका मंजूर नहीं था। पायलट ने रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की। विमान पहियों पर आया, लेकिन फिसल गया और देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया। इस दर्दनाक हादसे में कोई नहीं बच सका। अजित पवार, उनके निजी सुरक्षाकर्मी, पीएसओ, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। हैरानी की बात यह है कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने न तो कोई मेडे इमरजेंसी कॉल किया और न ही कोई खतरे का सिग्नल दिया। सब कुछ चंद सेकंड में खत्म हो गया। जैसे ही ये खबर बारामती में फैली, कोहराम मच गया। जिस नेता को सुनने के लिए लोग रैली में इंतजार कर रहे थे, उनका शव अस्पताल लाया गया। अस्पताल के बाहर हजारों समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर आंख नम है, हर समर्थक बदहवास है। हादसे के वक्त अजित पवार के चाचा शरद पवार मुंबई में थे और बहन सुप्रिया सुले दिल्ली में। खबर मिलते ही पूरा परिवार बारामती पहुंच गया है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस हादसे पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी ने अपना दिल्ली दौरा रद्द करते हुए कहा, मुझे इस हादसे पर शक है। क्या ये बेवजह डर फैलाना है या कोई साजिश? मुझे दूसरी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। ममता ने यह भी इशारा किया कि अजित पवार अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर विचार कर रहे थे। ऐसे में यह हादसा चिंताजनक है। साजिश है या हादसा, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन सच्चाई पता लगाने के लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की टीम दिल्ली से बारामती रवाना हो गई है। फिलहाल महाराष्ट्र ने अपना एक बड़ा नेता खो दिया है। एक ऐसा नेता जिसकी आवाज मंत्रालय से लेकर बारामती के खेतों तक गूंजती थी। अजित पवार का अंतिम संस्कार परिवार की सलाह के बाद तय किया जाएगा, लेकिन उनके जाने से जो सियासी खालीपन आया है, वो शायद कभी नहीं भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तस्वीर इंडिया।